नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं 1885 से 1947 तक, उन सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन को मैं आपको बताऊंगा। और ये जो प्रमुख अधिवेशन है ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि परीक्षा में बिल्कुल सिंपल और सीधा सा प्रश्न इन प्रमुख अधिवेशन से पूछा गया है और मैंने इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन को कवर करने की कोशिश की है जहां से परीक्षा में बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अधिवेशन है वो है 1885 का अधिवेशन जो कि बंबई में हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। अब इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बातें हैं उसमें पहला है कि ये जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी जो हैं ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ है उसमें इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है। एक तो 1885 में और दूसरा इन्होंने अध्यक्षता की है 1892 में। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रथम अधिवेशन होता है इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है प्रतिनिधि वकील होते हैं। इसके बाद ये जो अधिवेशन होता है ये 28 से 31 दिसंबर तक होता है और आप देखेंगे कि ये जो अधिवेशन है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पे ये अधिवेशन संपन्न होता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नाम हम सुनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम सुनते हैं, स्टार्टिंग में ये कांग्रेस शब्द नहीं था, स्टार्टिंग में जो है जो शब्द था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब इस संघ को दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बदल करके और संघ की जगह कांग्रेस किया गया था। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे है 1886 का अधिवेशन। ये दूसरा अधिवेशन होता है जो कि कलकत्ता में होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो दादा भाई नौरोजी जी होते हैं। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बातें हैं वो ये है कि दादा भाई नौरोजी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उन अधिवेशन में इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की है 1906 में। आगे हम लोग देखेंगे कि 1906 का ही ये वही अधिवेशन है जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1887 का अधिवेशन होता है जो कि तीसरा अधिवेशन होता है और ये मद्रास में संपन्न होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष था। इस नाते ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल सिंपल और सीधा सा प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी। तो तीसरा अधिवेशन। पहली बार किस अधिवेशन में एक मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी, तो तीसरे अधिवेशन में। इसके बाद चौथा अधिवेशन आता है जो कि 1888 में संपन्न होता है और ये इलाहाबाद में संपन्न होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं जॉर्ज यूले। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहली बार एक अंग्रेज अध्यक्ष बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में और यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक अंग्रेज ने अध्यक्षता की है। तो चौथे अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहां हुआ था, तो इलाहाबाद में और उस अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या है, तो जॉर्ज यूले। देखिएगा, एक ही प्रश्न है लेकिन कितने तरह से घुमा करके हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है पर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा सीरियस नहीं होते हैं। इस कारण ये प्रश्न हमारे लिए कन्फ्यूजन बन जाता है और परीक्षा में हम अक्सर या तो छोड़ देते हैं या फिर गलत करके चले आते हैं। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को देखिए, पढ़िए, समझिए और संभव हो सके तो आप इन एक एक अधिवेशन को, जो कि परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपना नोट्स बना लीजिए। क्योंकि मैं कई बार ये बोल चुका हूं कि किसी भी चीज को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसे 2 से 3 बार पढ़ना और उसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप 1 बार 2 बार 3 बार लिखेंगे तो चीजें अपने आप आपको याद आने लगेगी।
तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1896 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में होता है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि पहली बार इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया था। इसके बाद 1905 का अधिवेशन आता है, जो कि वाराणसी में होता है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन का इस अधिवेशन में समर्थन किया गया था। इसके बाद 1906 का अधिवेशन आता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे दादा भाई नौरोजी होते हैं। देखिए, ये तीसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी 1906 में। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात होती है वो ये होती है कि पहली बार यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1907 का अधिवेशन आता है, जो कि 23वां अधिवेशन होता है, जो सूरत में संपन्न होता है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं रास बिहारी घोष जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात होती है वो ये होती है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो दल में, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। क्योंकि एक जो दल होता है वो चाहता है कि किसी भी तरह से देश की आज़ादी, और दूसरा होता है कि सरकार की जो नीति है उसको मानते हुए आज़ादी लेना। यही कारण है कि दोनों के विचारों में तालमेल नहीं बैठता है, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके बाद 1911 का अधिवेशन आता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं बिशन नारायण दर। और इस अधिवेशन की जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि पहली बार इस अधिवेशन में जनगण मन का गायन किया गया था। इस नाते यह अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि सीधा सा प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। तो 1911 के अधिवेशन में कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता। आप यहाँ पे एक बात देखेंगे कि वंदे मातरम फिर जनगण मन अधिनायक, ये जितने भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आप देखेंगे कि लगभग ये जो अधिवेशन हुए ना कलकत्ता में ही हुए हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है 1916 का अधिवेशन, जो कि लखनऊ में होता है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं अंबिका चरण मजूमदार जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बातें हैं उसमें पहला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट होता है, यानी कि लखनऊ समझौता होता है, और ये माना जाता है इस समझौते में प्रथम निर्वाचन को स्वीकार कर लिया जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 1907 में जहाँ कांग्रेस का दो दल में कांग्रेस बट गई थी, वहीं आप देखेंगे कि इस 1916 में जो अधिवेशन होता है यहाँ पे नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों को ये पता चल जाता है कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो देश की आज़ादी लेने में समस्या होगी, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए दोनों अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं और दोनों एक साथ मिल करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बाद इस अधिवेशन की जो तीसरी प्रमुख बात है वो ये है कि तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात का नारा दिया था, और इस नाते भी ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे आता है 1917 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी वे थी एनी बेसेंट जी। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो विशिष्ट बातें हैं वो ये है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी कि इसके पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी कांग्रेस के अधिवेशन की। पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई महिला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें पहली बार एनी बेसेंट जी बनती हैं 1917 में, दूसरी बार सरोजनी नायडू जी बनती हैं और 1925 में, और सरोजनी नायडू जी जो हैं ये पहली भारतीय महिला होती हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष बनती हैं। और तीसरी जो महिला हैं वो हैं नलिनी सेन गुप्ता जी 1933 में। ये 3 महिलाएं जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है 1920 का अधिवेशन,
और ये कलकत्ता में होता है और यह एक विशेष अधिवेशन होता है। देखिए, विशेष अधिवेशन वही अधिवेशन होता है जो कि आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं ये वर्ष के अंत में हुए हैं, नवंबर दिसंबर में हुआ है। लेकिन इसके पहले यदि कोई विशेष बात होती है, कोई विशेष मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। और 1920 का ये कलकत्ता अधिवेशन जो है ये विशेष अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात होती है वो ये होती है कि असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, यानी कि इस समय जो असहयोग आंदोलन होता है उसका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर उसी वर्ष जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है 1920 में, जो कि नागपुर में होता है और ये वार्षिक अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वे होते हैं वीर राघवाचारी जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि आप देखेंगे कि इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की जाती है, यानी कि पहली बार कांग्रेस ने यह माना कि ठीक है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। आगे है 1924 का अधिवेशन। ये बेलगांव कर्नाटक में संपन्न होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो गांधी जी होते हैं। और आप देखेंगे इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने होते हैं। इस नाते भी ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की है, तो बेलगांव में 1924 के अधिवेशन में, और गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने हैं इस अधिवेशन में। इसके बाद 1929 का अधिवेशन आता है जो कि लाहौर में होता है और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं वे जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और आपको पता होगा कि इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, हम लोगों ने ये निश्चय किया था, निर्णय लिया था कि आने वाली जो 26 तारीख है, 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी लाहौर के अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था। आगे अब आता है 1931 का अधिवेशन जो कि कराची में होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बातें हैं वो ये है कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में आप देखेंगे कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और इस नाते भी ये अधिवेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अधिवेशन होता है वो होता है 1936 का अधिवेशन और ये लखनऊ में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं, यानी कि इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं। आगे देखते हैं, आगे है 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर जो है ये बंगाल में है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिर से नेहरू जी ने ही की थी। और इस अधिवेशन की जो विशिष्ट बात है वो ये है कि पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वे किसी गांव में होता है, यानी कि इसके पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वे शहरों में हुए हैं, लेकिन पहली बार 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो गाँव में होता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1938 का अधिवेशन होता है जो कि हरिपुरा गुजरात में होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। इस अधिवेशन का जो विशिष्ट तथ्य है वो ये है कि इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। आगे देखते हैं, आगे जो अधिवेशन है वो है 1939 का अधिवेशन जो कि त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। और आप देखेंगे कि इसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में टकराव हो जाता है, विवाद हो जाता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी पद त्याग देते हैं तो उसके पश्चात ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आप देखेंगे कि 1940 से लेकर 1945 तक काफ़ी लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं वे ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं और ये सबसे लंबे समय तक यानी कि 1940 से 1950 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद फिर 1946-47 में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय जेवी कृपलानी जी जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष रहे हैं। और फिर आप 1947 में देखेंगे कि ये इस्तीफा दे देते हैं कृपलानी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में अध्यक्ष होते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन रहे हैं, प्रमुख अधिवेशन, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं परीक्षा के नजरिए से, उन सभी जानकारी को एक जगह एकत्रित करके आपके साथ साझा करूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।